चेन्नई में 11 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, 2 की मौत। इमारत में कम से कम 50 लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड टीमें। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहत बचाव के काम में आसपास के लोग भी जुटे। सभी बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री जयललिता ने जताया शोक, कहा बिल्डर के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के अलावा एनडीआरएफ, मेट्रो रेल और हाईवे कर्मचारी भी बचाव और राहत कार्य में जुटे। बिल्डिंग में दबे लोगों को पहुंचाया जा रहा है हॉस्पिटल। चेन्नई में भारी बारिश को बताया जा रहा है बिल्डिंग के गिरने की वजह। जिस वक्त बिल्डिंग गिरी, आसपास तमाम लोग थे मौजूद। दिल्ली के इंद्रलोक में इमारत गिरने से अब तक 10 लोगों की मौत, 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हर तरफ मची चीख पुकार। दिल्ली में 3 मंजिला इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा। इमारत के मलबे से निकाले गए सभी लोग। राहत बचाव का काम पूरा। इंद्रलोक इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत सुबह करीब 9 बजे के आसपास गिरी। हादसे के वक्त अधिकांश लोग अपने अपने घरों में ही थे मौजूद। दिल्ली इमारत हादसे पर एमसीडी के 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। प्रशासन ने हादसे की गंभीरता देखते हुए 2 इंजीनियर किए निलंबित। दिल्ली में दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का टूटा सब्र। हादसे के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। असम में टूटा कुदरत का कहर। भारी बारिश ने मचाई भयंकर तबाही। लखीमपुर, डारंग, सोनितपुर, गुवाहाटी में घुसा बाढ़ का पानी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन और करंट का कहर। कोयनाधान इलाके में भूस्खलन, बिजली का करंट लगने से 4 की मौत। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे 300 से ज्यादा लोगों को बचाया। कई जिलों में अलर्ट घोषित। असम के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से 10,000 लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर। ब्रह्मपुत्र नदी ने खतरे के निशान को पार किया। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का खुद मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने किया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी के नए सांसदों के लिए 2 दिनों की वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए सांसदों को दिया मोदी मंत्र। नए सांसदों से बोले पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचार से दूर रहे सांसद। साथ ही मोदी की नए सांसदों को घमंड और अहंकार से भी दूर रहने की नसीहत। वर्कशॉप में भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी को जीत के लिए करनी चाहिए कोशिश। 2 दिन के इस वर्कशॉप में पीएम मोदी के अलावा आडवाणी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजनाथ भी देंगे सांसदों को टिप्स। बीजेपी की इस कार्यशाला में नवनिर्वाचित सांसदों को संसद की कार्यवाही सिखाई जाएगी। सांसदों के अधिकारों जैसे मुद्दों को भी दी जाएगी जानकारी। व्यापम घोटाले की जांच में जुटी मध्य प्रदेश पुलिस ने जारी किया बयान। कहा दस्तावेजों में आरएसएस नेताओं के नाम नहीं। बयान में मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा, परीक्षा से पहले ही आरएसएस नेता सुदर्शन का निधन हो गया था। दस्तावेजों में सुरेश सोनी का भी कहीं जिक्र नहीं। व्यापम घोटाले में आरोप लगने के बाद आरएसएस नेता सुरेश सोनी ने तोड़ी चुप्पी। कहा मामले का ना हो मीडिया ट्रायल, कोर्ट में पता चल जाएगी सच्चाई। मीडिया से बात करते हुए सुरेश सोनी बोले, कहा पूर्व सर संचालक केएस सुदर्शन का नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस हर रोज कर रही है सड़क पर प्रदर्शन। घोटाले की आंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर आरएसएस के नेताओं तक पहुंची। साईं पूजा के पक्ष में आई उमा भारती। कहा मैं साईं बाबा को मानती हूं। साईं में भक्तों की आस्था है और यही आस्था साईं बाबा को भगवान बनाती है। बीजेपी नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री उमा भारती खुलकर साईं पूजा के समर्थन में उतरी। कहा साईं ने कभी खुद को भगवान नहीं बताया, लेकिन उनके दर पर हर मन्नत होती है पूरी। धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने साईं पूजा को गलत बताकर खड़ा किया था विवाद। स्वामी स्वरूपानंद का आरोप है कि साईं को लेकर सिर्फ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ मंदिर समिति प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान समारोह की तैयारी में जुटी। प्रधानमंत्री के केदारनाथ दौरे से राज्य सरकार खुश। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने भी शुरू की तैयारियां। आपदा प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण में लाई गई तेजी।
डीयू में एडमिशन को लेकर रास्ता साफ। 1 जुलाई से शुरू होंगे एडमिशन। 30 जून को जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। डीयू के एकेडमिक काउंसिल में 3 साल के कोर्स का प्रस्ताव हुआ मंजूर। FY यूपी पर डीयू और यूजीसी के बीच की तनातनी खत्म। दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 साल के कोर्स के लिए शुरू होंगे एडमिशन। इस साल बीटेक और बीएमएस में नहीं होगा दाखिला। सूत्रों के मुताबिक डीयू में बीटेक और बीएमएस की डिग्री हो सकती है खत्म। जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं उनको कौन सी डिग्री मिलेगी उस पर यूजीसी करेगी फैसला। 2,70,000 से ज्यादा छात्रों ने डीयू में एडमिशन लेने के लिए भरे हैं फॉर्म। 64 कॉलेजों की 54,000 से ज्यादा सीटों पर होंगे एडमिशन। चीन ने नए नक्शे में अरुणाचल और कश्मीर को बताया अपना हिस्सा। चीन का विवादित नक्शा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित। चीन की इस हिमाकत पर भारत के विदेश मंत्रालय का करारा जवाब। कहा मानचित्र में बदलाव से जमीनी हकीकत नहीं बदल सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने चीन की गुस्ताखी पर किया पलटवार। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में नहीं होगा कोई समझौता। भारत के उपराष्ट्रपति अहमद अंसारी इन दिनों चीन दौरे पर। इस बीच चीन ने एक बार फिर लद्दाख के पूर्वी इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। लद्दाख की पैंगोंग लेक में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान 5 किलोमीटर अंदर घुसे, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर किया मजबूर। प्रीति जिंटा केस में मुंबई पुलिस छेड़छाड़ के सबूत तलाशने में जुटी। 19 कैमरों की देखी फुटेज। 30 जून को होगी नेस से पूछताछ। छपरा में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। निर्माणाधीन इमारत से गिरी बच्ची का शरीर पिलर की सरियों से हुआ छलनी। देखने वालों का कांपा कलेजा। घर की छत पर रेलिंग न होने से सीमेंट के पिलर पर गिरी बच्ची। हादसे में पिलर पर लगे 3 सरिये जिस्म से आर पार हुए। छपरा में इलाज के लिए पहुंची बच्ची की हालत देखकर डॉक्टरों की हिम्मत टूटी। पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल में हुआ बच्ची का ऑपरेशन। बच्ची की बची जान। जयपुर में बांध के बीचों बीच नाव में बैठकर शराब पीना। 5 युवकों को पड़ा भारी। नाव पलटने से 3 की मौत। 2 शख्स अस्पताल में भर्ती। बम भोले के जयकारों के साथ आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। भारी बर्फबारी के चलते पहलगाम की जगह बालटाल से यात्रा की शुरुआत। बाबा के दर्शन के लिए भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 1140 यात्रियों का पहला जत्था आज बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना। जम्मू के राज्यपाल ने की बाबा अमरनाथ की पहली पूजा। बाबा बर्फानी की पूजा के बाद बाबा के शिवलिंग को आम भक्तों के लिए खोला गया। श्रीहरिकोटा से इसरो के PSLV C23 के प्रक्षेपण के लिए 49 घंटे की उल्टी गिनती शुरू। 30 जून को सुबह 9:49 पर होगा प्रक्षेपण। पीएम नरेंद्र मोदी भी देखेंगे PSLV C23 का प्रक्षेपण। फ्रांस के उपग्रह स्पॉट 7 और कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर के उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। आतंकी हमले की धमकी के फोन कॉल के बाद केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। एयरपोर्ट पर AK-47 से हमले की धमकी। वाराणसी में 13 जून को टोल प्लाजा पर भारी मात्रा में मिले विस्फोटक मामले में एक शख्स अरेस्ट। इलाहाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा। गुजरात के भावनगर में अलंग शिप यार्ड में ब्लास्ट धमाके में 2 की मौत, 3 जख्मी। शिप के टुकड़े को जोड़ते हुए वक्त हुआ हादसा। मुरादाबाद में पुलिस और भीड़ के बीच झड़प के बाद पूरा इलाका छावनी बना। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पैरा मिलिट्री फोर्स को बुलाया। मुरादाबाद में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थान से लाउड स्पीकर उतारने पर हुआ था बवाल, जिसके बाद भीड़ ने मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर किया था बवाल। दिल्ली के करोड़पति केबल कारोबारी की हत्या की गुत्थी सुलझी। हत्या के आरोप में 2 कॉल गर्ल्स गिरफ्तार। लूटपाट के लिए की गई थी हत्या। केबल कारोबारी तरुण बजाज की 25 जून को उनके घर पर की गई थी बेरहमी से हत्या। 24 बार चाकुओं से गोदकर हुआ था कत्ल। दिल्ली में तंजानिया की महिला के साथ रेप मामले में 2 आरोपी अरेस्ट। सरोजनी नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर जेल भेजा। NCR में 2 बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों की ली जान। दादरी में फर्नीचर व्यापारी और GT रोड पर एक शख्स को रौंदा। गुस्साई भीड़ ने ट्रक को फूंका। दिल्ली में महिला की बहादुरी के आगे चेन स्नैचर हुए पस्त। महिला ने चेन लुटेरों को स्कूटी से दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अगर दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो सफलता कदमों को चूमती है। ऐसी ही कुछ नजीर पेश की
ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर वैली स्कूल के स्पेशल चाइल्ड सुमांश ने कमजोर आईक्यू वाले स्पेशल किड सुमांश को स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में चुना गया है। सुमांश को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ग्रेटर वैली स्कूल ने मदद की है। ग्रेटर वैली स्कूल के स्पेशल विंग समर्थ ने सुमांश को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की और अब सुमांश अमेरिका में पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगा। अमेरिका में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में यूपी से चुने गए हैं 5 बच्चे, उनमें से ग्रेटर वैली स्कूल का सुमांश भी शामिल है। दिल्ली के पंचशील पार्क में बेकरी शॉप के उद्घाटन के लिए पहुंची गौरी खान। इस मौके पर बेटा आर्यन और बेटी सुहाना भी रहे मौजूद।